नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान हाई कोर्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 हिंदी के क्वेश्चन प्लस 25 कला व संस्कृत के क्वेश्चन प्लस 10 इंग्लिश के क्वेश्चन के मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस मॉडल पेपर से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अन्वेक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है यण संधि, दृक् संधि, अयादि संधि या गुण संधि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यण संधि। अन्वेक्षण में कौन सी संधि है? तो अन्वेक्षण में यण संधि है। अन्वेक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा अनुधन इक्षण। इसका सही संधि विच्छेद होगा। अनु से क्या निकलेगा? उ, और इक्षण से क्या निकलेगा? ई। उ और ई जब बनते हैं तो क्या मिलाते हैं? ये बनाते हैं वी। ये क्या बन जाएगा? अन्वेक्षण। तो अन्वेक्षण में कौन सी संधि है? तो अन्वेक्षण में यण संधि है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? आपको बताना है कि किसमें स्वर संधि नहीं है। मतक्य में, भवन में, नायिका में या शब्द में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शब्द में। शब्द क्या है? मूल रूढ़ शब्द है। इसमें किसी भी प्रकार की संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। मतक्य में कौन सी संधि है? तो मतक्य में वर्ध संधि है। और मतक्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मत धन एक्के। इसका सही संधि विच्छेद होगा। भवन में कौन सी संधि है? तो भवन में अयादि संधि है। और भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भो धन अन। इसका सही संधि विच्छेद होगा। नायिका में कौन सी संधि है? तो नायिका में भी अयादि संधि है। और नायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ने धन इका। इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? 2, 3, 7 या 8। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है हम, मैं, वे या आप। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे। वे क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हम और मैं ये किसके हैं? तो ये उत्तम पुरुष के उदाहरण है। और आप है, ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है। और वे है, ये अन्य पुरुष का उदाहरण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठगी में, विद्वान, गांव या सती में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठगी में। ठगी में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठगी में कौन सी है? तो ठगी में भाववाचक संज्ञा है। विद्वान, गांव और सती, इन तीनों में जातिवाचक संज्ञा प्रयुक्त हुई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास या द्विभु समास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययभावी समास। धीरे धीरे का सही समास विग्रह क्या होगा? धीरे के बाद धीरे, ये इसका सही समास विग्रह होगा। अव्ययभावी समास किसमें होता है? जहां पर भी पहला पद क्या हो? या तो अव्ययी हो या फिर किसी भी शब्द की क्या हो? पुनरावृत्ति हो, वहां पर हमेशा अव्ययभावी समास होता है। यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ है? शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अव्ययभावी समास होगा। तो इस पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जिसके समान दूसरा नहीं है वह इस विग्रह के लिए समस्त होगा। अपूर्व, अद्वितीय, द्वैत या दो अपर।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो उसके लिए हम अद्वितीय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 8 वार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है दोगुना लाभ, तालमेल न होना, मौज मस्ती से जीवन बिताना, देखा देखी परिवर्तन आना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौज मस्ती से जीवन बिताना। 8 वार 9 त्योहार लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, पक्षी, सूर्य, बादल, फतिंगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बादल। बादल को है ये पतंग नहीं कहा जाता है, जबकि पक्षी, सूर्य और फतिंगा इन तीनों को क्या कहा जाता है, पतंग कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जलद और जलज शब्द युग्म का संगत अर्थ है हाथी और सरोवर, कपास और लहर, बादल और कमल, समुद्र और हाथी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बादल और कमल। जलद का अर्थ होता है जल प्लस द, यानी कि जल देने वाला। जल कौन देता है, तो बादल देता है। तो इसलिए जलद का तो अर्थ हो जाएगा बादल, और जलज का अर्थ होता है जल प्लस जय, यानी कि जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म कौन लेता है, तो कमल लेता है। तो जलज का अर्थ हो जाएगा कमल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है आपका पत्र मिला, वह निरोग हो गया, आप यहाँ बैठो, बच्चा माँ के बगल में बैठा था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप यहाँ बैठो। ये जो वाक्य है ये पूर्ण रूप से अशुद्ध वाक्य है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपका प्रयोग हुआ है ये किसके रूप में हुआ है, यहाँ आदर्श सूचक के रूप में हुआ है। इसलिए इसके साथ जो क्रिया आएगी वो भी क्या आएगी, आदर्श सूचक आएगी। इसलिए ये वाक्य शुद्ध कैसे बनेगा, आप यहाँ बैठिए, ये शुद्ध होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सक्रामक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है, जी घबराता है, वह लज्जा रही है, मैं घड़ा भरता हूं, उसका सिर खुजलाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं घड़ा भरता हूं। इस वाक्य में सक्रामक क्रिया प्रयुक्त हुई है। सक्रामक क्रिया की क्या पहचान होती है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी कि जिस वाक्य में कर्म मौजूद होता है वहां पर हमेशा सक्रामक क्रिया होती है। और मैं घड़ा भरता हूँ, यहाँ पर घड़ा क्या है, यहाँ पर घड़ा कर्म है और क्रिया का फल है ये कर्म, यानी कि घड़े पर पड़ रहा है। दूसरी पहचान सक्रामक क्रिया की क्या होती है, जब क्रिया के साथ क्या लगा कर प्रश्न करने पर जब हमें उत्तर मिले तो वहां पर हमेशा सक्रामक क्रिया होगी, और क्या लगाने पर जब प्रश्न किया जाता है और उत्तर नहीं मिलता है वहां पर हमेशा आक्रामक क्रिया होती है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, भरना है, भरना के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर मैं क्या भरता हूँ, तो मैं घड़ा भरता हूँ। तो इसका उत्तर हमें मिल रहा है, इसलिए इसमें सक्रामक क्रिया होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दूसरों के उपकार को न मानने वाला के लिए एक शब्द, कर्तन, कृतज्ञ, कृतार्थ या कर्ता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्तधन। दूसरों के उपकार को न मानने वाले व्यक्ति के लिए हम कर्तधन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, खून पसीना एक करना का अर्थ है साहसिक कार्य करना, कठिन परिश्रम करना, खूब याद रखना, अपमानजनक बात करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कठिन परिश्रम करना। खून पसीना एक करना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द का संधि विच्छेद है विधन सम, विधन सम, विषधन में, विहधन सम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधन सम। विषम का सही संधि विच्छेद होगा वि धन सम, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा। ये जो स है इसमें क्या है ई, और इसके बाद अगर ये स आता है तो ये किस में बदल जाता है, तो ये स से षष्ठकोण वाले स में बदल जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और विषम में कौन सी संधि है, तो विषम में व्यंजन संधि है।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अमित और अमित शब्द युग्म का संगत अर्थ है। अत्यधिक शत्रु, पर्वत और सागर, लोह और काला, निपुण और अतिशायी। तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस अमित का अर्थ होता है अत्यधिक और इस अमित का अर्थ होगा शत्रु। तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अवनि, द्रक, कर्षाणु, अंशु। तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्षाणु। कर्षाणु है ये आग का पर्यायवाची है। अवनि किसका है? तो अवनि है पृथ्वी का पर्यायवाची। द्रव्य किसका है? तो ये आंख का पर्यायवाची है। और अंशु किसका है? तो ये किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रज्ञ का विलोम शब्द है। अति, अज्ञ, ज्ञानी या बुद्धिमान। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अज्ञ। प्रज्ञ का सही विलोम शब्द होगा अज्ञ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थ शब्द अंक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? संख्या, किरण, भाग्य या अध्याय। तो इस वक्त का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण। किरण है इसका अर्थ अंक नहीं होता है। संख्या, भाग्य और अध्याय इनको हम अंक कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष्य। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसको क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। और विशेषण किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसको क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे कि काला, घोड़ा। यहाँ पर काला क्या है? काला तो क्या है यहाँ पे? विशेषण है। और घोड़ा क्या है यहाँ पे? विशेष्य है। घोड़ा है ये काले की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा कैसा है? काला है। इसलिए घोड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेष्य। और काला क्या होगा? विशेषण। यानी कि भी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाएगा? विशेष्य कहा जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। ऊंचाधन रण, ऊंचाधन रण, उत्धन चारण, उच्चधन चरण। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत धन चारण। उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। उच्चारण में कौन सी संधि है? तो उच्चारण में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार अगर पहले पद में त या द हो और बाद के पद में क्या हो? च या छ हो तो ये त और द किसमें बदल जाएगा? तो ये आधे च में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? उच्चारण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ है। कोई कसर न रखना, चैन मिलना, बुरी तरह मारना, बाधा दूर होना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई कसर न रखना। उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। अतिथि, ईर्ष्या, आशीर्वाद, सामर्थ्य, स्वस्थ। तो अतिथि यहाँ पे क्या है? गलत है। अतिथि कैसे लिखा जाता है? तो अतिथि ऐसे लिखा जाता है। ईर्ष्या यहाँ पे सही है, आशीर्वाद भी सही है, सामर्थ्य भी यहाँ पर सही है, स्वस्थ यहाँ पर गलत है। ये क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शरीर का पर्यायवाची है। वपु, अजर, विभुत या हिये। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वपु। वपु है ये शरीर का पर्यायवाची है। अजर क्या होता है? जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए हम अजर शब्द का प्रयोग करते हैं। विभूत किसका है? तो ये देवता का पर्यायवाची है। और ये किसका है? तो ये हृदय या दिल का क्या है? पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
जो प्रतिदिन नहाता हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। नित्य स्नायी, स्वच्छ, सागरिक, चिकित्सा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नित्य स्नायी। जो प्रतिदिन नहाता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं नित्य स्नायी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जलवायु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्यवहारी, द्वंद्व या द्विगु। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वंद्व। जलवायु का सही समास विग्रह क्या होगा? जल और वायु। जलवायु का सही समास विग्रह होगा। जिस समासिक पद का दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है, यानी कि द्वंद्व समास से दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ऊह पोह का संधि विच्छेद है। ऊह धन अपो है, ऊह धन ओ है, ऊहा धन ओ है, ऊ धन ऊहा पो है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊह धन अपो है। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दृक संधि है। दृक स्वर संधि के नियम के अनुसार ऊह से क्या निकलेगा? ए, और अपोह से निकलेगा ए। तो दृक स्वर संधि के नियम के अनुसार ए और ए जब मिलता है तो क्या बनता है? आ बनता है। वे क्या बन जाएगा? ऊह अपोह बन जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच्छेद का संधि विच्छेद है। विहधन छेद, विधन छेद, विधन छेद या विहधन छेद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधन छेद। विच्छेद का सही संधि विच्छेद होगा। विच्छेद में कौन सी संधि है? तो विच्छेद में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार अगर वि से क्या निकलेगा? ई या ई। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार अगर ई और ई के ठीक बाद क्या आए? 6 वर्ण आए तो ये किस में बदल जाता है? तो 6 वर्ण है, ये किस में बदल जाएगा? ये 6 में बदल जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? पंचानन, चक्रपाणी, नीलकंठ या त्रिवेणी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिवेणी। त्रिवेणी में बहुव्रीहि समास का प्रयोग नहीं हुआ। त्रिवेणी में कौन सा है? तो त्रिवेणी में द्विगु समास का प्रयोग किया गया है। कैसे? तो त्रिवेणी का सही समास विग्रह क्या होगा? 3 वेणियों यानी कि नदियों का समूह है। इसका पहला पद क्या है? संख्यावाची है। और जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द है। आपको बताना कि कौन से शब्द यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। एकत्रित, अनुदित, पक्षीराज, सम्राज्ञी या इकाई। यहाँ पर एकत्रित ये गलत है, ये एकत्रित नहीं होता है, यह क्या होता है? एकत्र। अनुदित यहाँ पे सही है, पक्षीराज यहाँ पे गलत है। पक्षीराज में अक्षी की मात्रा क्या आएगी? छोटी आएगी। सम्राज्ञी सही है और इकाई सही है। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपना निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है? अपना सामान यहाँ रखो, मोहन ने अपना कार्य स्वयं किया, अपना परिचय दीजिए, अपना घर बहुत सुंदर है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहन ने अपना कार्य स्वयं किया। ये जो वाक्य है ये निजवाचक सर्वनाम का वाक्य है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो अपना आया है ये मोहन के लिए आया है। जहां पर भी अपना शब्द का प्रयोग खुद या स्वयं के लिए किया जाता है वहां पर हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उसने मुझे 2 किलो मीठे आम दिए। वाक्य में 2 और मीठे क्रमशः कौन से विशेषण हैं? गुणवाचक और संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक, संख्यावाचक और गुणवाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संख्यावाचक और गुणवाचक। क्यों है? यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 है, ये किसी संख्या का बोध करवा रहा है, इसलिए इसमें कौन सा होगा? संख्यावाचक होगा। और मीठे है, ये क्या बता रहा है? आम की विशेषता यानी कि गुण बता रहा है, इसलिए इसमें गुणवाचक
विशेषण होगा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बालक ने पत्र लिखा। वाक्य में क्रिया की दृष्टि से सही कथन है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें क्रिया का फल है ये कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है, वहां पर हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। बालक ने पत्र लिखा, यहाँ पर पत्र क्या है? कर्म है, और जिस वाक्य में कर्म मौजूद होता है वहां पर हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। और क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर जब उत्तर मिलता है तो वहां पर भी हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर क्रिया क्या है? लिखना। लिखना के साथ क्या लगाकर प्रश्न करते हैं? बालक ने क्या लिखा? तो बालक ने पत्र लिखा। तो हमें क्या का उत्तर यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभावी समास या बहुव्रीहि समास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययभावी समास। यथाशक्ति का सही समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार इसका सही समास विग्रह होगा। यथाशक्ति में यथा क्या है? यहाँ पे यथा अव्यय, और जिस समासिक पद का पहला पद क्या हो? अव्यय हो, वहां पर हमेशा अव्ययभावी समास होता है। तो इस आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। दशानन का सही समास विग्रह क्या होगा? दस है आनन, आनन यानी कि सिर जिसके, अर्थात रावण। ये जो समस्त पद है अन्य व्यक्ति यानी कि रावण का बोध करवा रहा है, यानी कि जिस पद का, जिस समासिक पद का अन्य पद प्रधान होता है वहां पर हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मोहोस्ती में कौन सी संधि है? गुण संधि, वर्ध संधि, यण संधि या दृक् संधि? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ध संधि। मोहोस्ती का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महा धन ओस्ती। महा से निकलेगा आ और ओ से निकलेगा ओ, और आ और ओ जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? महोस्ती। वर्ध संधि की एक निशानी होती है कि इसके जो शब्द होते हैं उसमें क्या होती है? दो मात्राएं आती हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सदैव का सही संधि विच्छेद है सदधन एव, सदाधन एव, सदाधन इव या सतधन एव? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदाधन एव। सदैव का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष, विकर्ष, परिकर्ष या आकर्षण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपकर्ष। उत्कर्ष का सही विलोम होगा अपकर्ष। उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति या श्रेष्ठता, जबकि अपकर्ष का अर्थ क्या होता है? अवनति और गिरावट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शशांक का पर्यायवाची कौन सा है? दिनकर, हिमांशु, भास्कर या प्रभाकर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमांशु। शशांक का सही पर्यायवाची क्या होगा? हिमांशु। शशांक और हिमांशु ये दोनों किसके हैं? तो ये चंद्रमा के क्या है? पर्यायवाची है। दिनकर, भास्कर और प्रभाकर ये किसके? तो ये सूर्य के पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कर शब्द का निम्न में से कौन सा अर्थ नहीं है? हाथ, टैक्स, किरण या करना? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करना। करना है, इसका अर्थ कर नहीं होता है। हाथ को कर कहते हैं, टैक्स को कर कहते हैं और किरण को भी क्या कहते हैं? कर कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वह अपना कार्य कर चुका था, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल?
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण बोध का, कर चुका था। इससे किसका बोध होता है कि कार्य है ये भूतकाल में पूर्ण हो चुका था, यानी कि भूतकाल में कार्य के पूर्ण होने का यहाँ पे बोध होता है। इसलिए इसमें कौन सा काल होगा, तो इसमें पूर्ण भूतकाल होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको ध्यान में रखना है कि उज्ज्वल में दोनों जो है ये आधे ही आते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मेरे को यह बात मालूम है, मुझे यह बात मालूम है, मुझको यह बात मालूम है, मुझे यह बात मालूम है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, देखो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसलिए इसमें बी और डी दोनों ही सही होंगे, क्योंकि यहाँ पे दो बी और डी ऑप्शन है, ये दोनों क्या है, सेना है। मुझको क्या है, ये सर्वनाम के संबंधी क्या है, इसमें शुद्धि है। यहाँ पर मेरे नहीं आएगा, क्या आएगा, मुझे आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा, बी और डी दोनों ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है आंखों को चोट पहुंचाना, धोखा देना, बहुत रोना या क्रोधित होना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकने का क्या अर्थ होगा, धोखा देना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है भोजन कराना, बहुत परेशान होना, बुरी तरह पराजित करना, क्रोधित करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुरी तरह पराजित करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, घर का भेदी लंका ढाई लोकोक्ति का सही भावार्थ है भारी शत्रु अधिक खतरनाक होता है, अपना व्यक्ति ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, घर की रक्षा करना कठिन है, शत्रु से मित्रता करनी चाहिए। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपना व्यक्ति ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। घर का भेदी लंका ढाई लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का सही अर्थ है अयोग्य व्यक्ति राजा बन जाता है, अयोग्यों के बीच थोड़ा योग्य व्यक्ति भी श्रेष्ठ माना जाता है, राजा को अंधा होना चाहिए, कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अयोग्यों के बीच थोड़ा योग्य व्यक्ति भी श्रेष्ठ माना जाता है। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का सही भावार्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निराशा का समानार्थी शब्द कौन सा है, आशा, हताशा, प्रसन्नता, उत्साह है। यहाँ पर समानार्थी शब्द पूछा है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हताशा। हताशा और निराशा ये क्या है, समानार्थी शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि आशा ये क्या है, इसका विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो बहुत कम बोलता हो के लिए एकार्थी एक शब्दीय अभिव्यक्ति कौन सी है, वाचाल, मितभाषी, वक्ता, भाषाविद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मितभाषी। जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है उसके लिए हम प्रयोग करेंगे मितभाषी, और जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तो वाचाल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान शब्द में कौन सा संयुक्त व्यंजन है, अक्षय, त्रय, ज्ञ या श्रेय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञ। ज्ञ किससे मिलकर बनता है, तो ज्ञ आधा जय और या से मिलकर ये ज्ञ बनता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गौरी राजस्थान की किस प्रकार की सांस्कृतिक परंपरा है, शास्त्रीय नृत्य, लोकनाट्य एवं धार्मिक अनुष्ठान, चित्रकला या लोकवाद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकनाट्य एवं धार्मिक अनुष्ठान। गौरी है ये मेवाड़ क्षेत्र के भील समुदाय की प्रसिद्ध लोकनाट्य एवं धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित सांस्कृतिक परंपरा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गौरी नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो गौरी लोकनाट्य है ये भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेरा ताली लोक नृत्य का संबंध मुख्यतः किस समुदाय से है, कालबेलिया, कम्मड़,
भील या गरासिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कामड़। तेरह ताली लोक नृत्य है, ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कच्छी घोड़ी लोक नृत्य का प्रमुख क्षेत्र कौन सा माना जाता है? वागड़, शेखावाटी, मेवाड़ या हाड़ौती। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेखावाटी क्षेत्र का। कच्छी घोड़ी लोक नृत्य है, ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले शामिल है। और कच्छी घोड़ी नृत्य है, ये क्या है? एक व्यवसायिकी नृत्य है। और ये कब किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर, तद, अवनन या घन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तद। रावण हत्था है, ये तद वाद्य यंत्र है। तद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जिनमें ध्वनि है ये तारों में कंपन से उत्पन्न होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन, अवनद, सुशीर या तद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुशीर। अलगोजा है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जिनमें ध्वनि है ये वायु के प्रवाह से उत्पन्न होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फट चित्रकला में प्रमुख रूप से किस प्रकार की कथाओं का चित्रण मिलता है? राजदरबारी जीवन का, लोक देवताओं की गाथाएं, आधुनिक जीवन, प्रगति चित्रण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक देवताओं की कथाएं। फट चित्रकला है, इसमें मुख्य रूप से लोक देवताओं के जीवन पर जो कथाएं होती हैं उनका चित्रण किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फट चित्र के सामने लोक गाथा का गायन परंपरागत रूप से कौन करता है? लंगा, भोपा भोपी, कालबेलिया या नट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपा और भोपी। फट चित्र के सामने लोक गाथा का गायन है, ये भोपा और भोपी के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनक किस चित्रकला शैली की प्रसिद्ध कीर्ति या नायिका है? बूंदी चित्रशैली की, कोटा चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली या जयपुर चित्रशैली। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशनगढ़ चित्रशैली। बनी ठनी है, ये किशनगढ़ चित्रशैली की प्रसिद्ध कीर्ति है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रशैली का उत्कर्ष किस शासक के समय विशेष रूप से हुआ? सावंत सिंह, जय सिंह, मान सिंह या प्रताप सिंह। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सावंत सिंह। किशनगढ़ चित्रशैली का जो उत्कर्ष यानी कि स्वर्णकाल है, ये सावंत सिंह के काल को माना जाता है। और सावंत सिंह को नागरीदास के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला का प्रमुख केंद्र है? नाथद्वारा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ या बूंदी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतापगढ़। थेवा कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? प्रतापगढ़। यानी कि थेवा कला है, ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? चांदी और लकड़ी का, सोना और रंगीन कांच का, तांबा और मिट्टी का, संगमरमर और सोने का। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना और रंगीन कांच का। थेवा कला में सोने की बारीक निकासी है, ये रंगीन कांच पर की जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मंडना कला मुख्यतः किससे संबंधित है? फर्श ए दीवारों का अलंकरण, धातु शिल्प, वस्त्र बुनाई, कठपुतली निर्माण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्श ए दीवारों का अलंकरण। मांडना है, ये विवाह और त्योहारों पर फर्श और दीवारों पर इनका अलंकरण किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कोटा डोरिया मुख्यतः किस क्षेत्र की प्रसिद्ध कला या हस्तशिल्प पहचान है? वस्त्र, आभूषण, चित्रकला या पत्थर शिल्प।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वस्त्र। कोटा डोरिया है, ये कोटा की प्रसिद्ध क्या है, साड़ी है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोटा डोरिया है ये वस्त्र हस्तशिल्प की पहचान है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मांड राजस्थान में किससे संबंधित है? लोक गायन शैली से, चित्रकला से, नृत्य से या वास्तुकला से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक गायन शैली। मांड है ये पश्चिमी राजस्थान की लोक गायन शैली है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पणिहारी गीतों का प्रमुख विषय है युद्ध, जल भरने वाली ग्रामीण स्त्रियों का जीवन, राजदरबार या शिकार? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल भरने वाली ग्रामीण स्त्रियों का जीवन, यानी कि पणिहारी गीत है ये जब स्त्री पानी लेने के लिए कुएं पर जाती है तब ये गाया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी की लोक आस्था मुख्यतः किससे संबंधित है? वर्षा से, सर्प से, कृषि से या व्यापार से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्प से। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है और वो व्यक्ति गोगा जी के थान पर जाता है तो उसका जहर उतर जाता है, इसलिए गोगा जी को सर्प देवता के रूप में भी पूजा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी की लोक गाथा में कौन सा तत्व प्रमुख है? वचन पालन और श्रद्धस, समुद्री यात्रा, व्यापार या राजतिलक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वचन पालन और श्रद्धस। तेजा जी की लोक गाथाओं का प्रमुख तत्व है वचन पालन और श्रद्धस। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी की लोक परंपरा का संबंध विशेष रूप से किस पशु से जोड़ा जाता है? हाथी से, ऊंट से, घोड़ा से या भैंस से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊंट से। पाबूजी का संबंध है ये ऊंट से जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय है ये पाबूजी को जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रामदेवरा का दूसरा प्रसिद्ध नाम है रूणीचा, मेड़ता, ओसिया या खाटू? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूणीचा। रामदेवरे का दूसरा प्रसिद्ध नाम रूणीचा है। रूणीचा में रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बनेश्वर धाम किस क्षेत्र की प्रमुख सांस्कृतिक पहचान है? मारवाड़ की, वागड़ की, शेखावाटी या ढूंढाड़ की? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वागड़ की। बनेश्वर धाम है यह वागड़ क्षेत्र की प्रमुख सांस्कृतिक पहचान है। वागड़ क्षेत्र में बनेश्वर मेला लगता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, घूमर राजस्थान में मुख्यतः किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष युद्ध नृत्य, महिला लोक नृत्य, धार्मिक कठपुतली नृत्य, आदिवासी युद्ध नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महिला लोक नृत्य। घूमर है ये स्त्री प्रधान लोक नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य की गतिविधियों में किसकी प्रतीकात्मक झलक मिलती है? घोड़े की चाल की, सांप की गति की, ऊंट की चाल की या मोर की चाल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप की गति की। कालबेलिया नृत्य की गतिविधियों में सांप की गति की प्रतीकात्मक झलक मिलती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पारंपरिक कठपुतली कला का संबंध किस समुदाय से माना जाता है? भाट, भील, गरासिया या मीणा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाट। राजस्थान की पारंपरिक कठपुतली कला का संबंध भाट समुदाय से माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारू किस प्रकार की लोक परंपरा है? लोक प्रेम गाथा, धार्मिक चित्रकला, युद्ध नृत्य या लोकवाद? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक प्रेम गाथा। ढोला मारू है ये एक प्रेम गाथा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा राजस्थान की लोक देवता परंपरा की प्रमुख विशेषता को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है? केवल राजाओं की पूजा, स्थानीय वीरों, संतों और लोकनायकों का पूजन, केवल वैदिक देवताओं की पूजा, केवल प्रगति पूजा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय वीरों, संतों और लोकनायकों की पूजा राजस्थान के लोक देवता परंपरा की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ये जो सेंटेंस है ये किसका है? तो ये एक्टिव वॉइस का है। आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखो एक्टिव वॉइस में क्या दे रखा है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। अगर आपको एक्टिव वॉइस में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, अगर उसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगा देंगे। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी, डू यू नो द आंसर। ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सेड टू किस में बदलता है, तो ये आस्क्ड में बदलता है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या है, डू यू नो द, यानी कि यस और नो वाला क्या है, ये क्वेश्चन है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा इफ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही आस्क्ड मी इफ आई नो द आंसर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यू ओबे द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, माइट, कुड, मस्ट या वुड। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा मॉडल आएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या बताया गया है, यहाँ पर नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है, और जहाँ पर भी नियमों को पालन करना अनिवार्य बताया जाता है वहाँ पर हमेशा मस्ट मॉडल का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस। आपको मेटिकुलस का सिनोनिम यानी कि समानार्थी बताना है। मेटिकुलस का अर्थ क्या होता है, बहुत सावधानी से काम करने वाला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिसाइज। प्रिसाइज का अर्थ क्या होता है, सटीक या बहुत सावधानी से काम करने वाला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ ऑब्सलीट। आपको ऑब्सलीट का एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द बताना है। ऑब्सलीट का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पुराना, हो चुका, यानी कि जो चीज़ पुरानी हो उसके लिए हम ऑब्सलीट का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही विलोम क्या होगा, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉडर्न। मॉडर्न का क्या अर्थ होता है, नया यानी कि आधुनिक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन हु हेड्स मैनकाइंड। इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से घृणा करता है, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिसएंथ्रोपन। मिसएंथ्रोपन का प्रयोग करेंगे। किसको कहेंगे मिसएंथ्रोपन, जो व्यक्ति मानव जाति से घृणा करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरर। आपको क्या करनी है, गलती पहचानने की कहाँ पर है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। ईच में है, ऑफ द स्टूडेंट्स में है, हैव सबमिटेड में है, या देयर असाइनमेंट्स में है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हैव सबमिटेड में। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, ईच दे रखा है। ईच का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक या हर एक। ईच को क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, और सिंगुलर के साथ में क्या आता है, हैव नहीं आता है, हैज आता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज यूरोपियन हु वर्क्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और एन। यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, यूरोपियन। यूरोप का जो उच्चारण है किससे होता है, तो ये होता है यू। यू से क्या होता है, इसका उच्चारण होता है, यानी कि वाई और यू। और वाई क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में क्या होता है, ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, इंटरनेशनल, इसका उच्चारण है आई से होता है, और आई क्या है, वोवल साउंड है। तो वोवल साउंड के साथ क्या होता है, एन आता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डिस्पाइट बीइंग पुअर ही इज हॉनेस्ट। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हॉनेस्ट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस। बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड। तो हमें इस वाले सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। कंपाउंड सेंटेंस तो सामान्यतः सो, एंड, बट, सो, येट इनसे जुड़े रहते हैं। तो इस बात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।